अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। तो उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, तो उसके लिए लिया है मैंने एक बाउल और इसमें मैं डालूंगी नमक 1 टीस्पून, ब्रेड इम्प्रूवर 1 टीस्पून, ईस्ट डालेंगे, ये हम डालेंगे 1.5 टीस्पून, और मिल्क पाउडर है 1 टेबलस्पून, और पिसी हुई चीनी भी 1 टीस्पून ही डालेंगे। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन है, ये 1 टेबलस्पून डालेंगे और 1 टेबलस्पून बचा कर रख लेंगे। और नीम गर्म पानी हम डालेंगे पूरा 1 कप। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा मैं डालूँगी पूरा 2 कप। तो जिस कप से मैंने पानी मेजर किया है उसी कप से ये 2 कप मैदा भी मेजर करके मैंने डाला है। पूरा 2 कप मैदा लेंगे तो 1 कप नीम गर्म पानी मैंने इसमें डाला, ये बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहेगा। मैदे को पहले हम स्पून से मिक्स कर लेंगे पानी में, उसके बाद हम इसे नीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप पानी डाला था और उसमें 2 कप मैदा बिल्कुल परफेक्ट रहा है। तो डो को अभी हमने रफली गूंदा है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ये भी मैंने एक्स्ट्रा वर्जन जो बचा के रखा था आपके सामने वही डाला है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने डो को थोड़ा सा स्ट्रेची करना है। कम से कम आपने डो को 10 मिनट का टाइम देना है, इसे अच्छे से नीट करना है, इसको काफ़ी स्ट्रेचेबल करना है। मैंने इसमें से काफ़ी क्लिप कट कर दिए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इसलिए। तो मैंने भी इसको पूरा 10 मिनट का टाइम दिया। अगर डो स्ट्रेचेबल होगी तो पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। बाद में इसे वापस उसी बाउल में रख दूंगी और ऊपर से डाल दूंगी ऑयल। ये भी मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन इस्तेमाल किया लेकिन ये ऑप्शनल है। इसे हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। चिकन ली है मैंने 250 ग्राम और ये बोनलेस है। इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर ये भी 1 टीस्पून, और पिसी हुई सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर 1 से 2 चुटकी, और दही डालेंगे 1 टेबलस्पून। दही में पानी नहीं होना चाहिए। और लेमन जूस डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं फ्राई पैन लूँगी और इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ये मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को पहले गरम कर लेंगे, इसके बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को ऑयल में पहले फ्राई करेंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप पानी और इसे हम कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद चिकन गल चुकी, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है आपने इसे ड्राई करना है, अच्छे से भून लेना है, और चिकन तैयार है हमारी पिज़्ज़े के लिए। इस तरीके से हमने रखनी है। अब 1.5 घंटे के बाद पिज़्ज़ा डो जो हमने बनाई थी इसका साइज़ डबल हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं। बस इसे हम दोबारा से नीट कर लेंगे, और इसे अब हमने ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डो काफ़ी स्टिकी हो गई है, काफ़ी स्ट्रेची हो गई है। तो डो हमारी तैयार है। इसके हमने 4 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा जो है थोड़ा छोटा और एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा। जो बड़ा हिस्सा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके इस बॉल में वापस रख दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। और ये जो छोटा वाला हिस्सा इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और इसकी हमने 2 रोटियां बनानी है। मैदा इसके ऊपर डालेंगे, डस्ट करेंगे थोड़ा सा, लेकिन मैदा इस्तेमाल नहीं होता। मकई का आटा अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे हम बेलेंगे और इसको बारीक नहीं बेलना है, इस तरीके से बेलना और दरमियाना ही बेलना। इसे हम फोर्क से प्रिक करेंगे ताकि इसमें एयर्स ना रहें, जगह जगह से फूले ना। इसकी मैं रोटी बनाकर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनेगी। तो तवा बिल्कुल गर्म है, इस रोटी को हमने डालना है। जब हम इस रोटी को डालेंगे तो उस वक्त थोड़ा सा मीडियम कर लीजिएगा फ्लेम को। अब इस वाले पेड़े को हमने थोड़ा बड़ा बेलना उस रोटी से जो हमने पका कर रखी है आपके सामने।
अब आपने पिज़्ज़ा ट्रे ले लेनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आपके पास घर में जो भी स्टील की प्लेट है या कोई भी प्लेट है आप वो ले लीजिए। इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाइए। ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है इसके बेस पर। और ये रोटी मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई थी, इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। इसे भी हमने फोर्क से प्रिक करना है ताकि जगह जगह से पिज़्ज़ा फूले ना, बिल्कुल इक्वल रहे। ये चीज़ स्प्रेड मैंने इस कंपनी का इस्तेमाल किया, तो आप देख लीजिए। और इसके ऊपर हम लगा देंगे। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगाइए, कम लगाना चाहते हैं तो कम लगा सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास तो मोज़रेला और चेडर चीज़ मिलाकर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम रोटी रखेंगे जो मैंने आपके सामने बनाई है, किनारे हम इसके ऊपर रख कर चिपका देंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे पिज़्ज़ा तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा, काफ़ी यूनिक सा बनेगा। इसे भी हम दोबारा से इसके किनारे जो इसे फोर्क से प्रिक करेंगे। इसलिए हम ये करते हैं ताकि पिज़्ज़ा जगह जगह से फूले ना, बिल्कुल इक्वल रहे। तो चलिए जी, इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। पिज़्ज़ा सॉस आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लगाइए, जितना आपको पसंद है उतना लगाइए। और ये मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ इसके ऊपर डाल रही हूँ मिक्स करके। इसके बाद हम चिकन डालेंगे इसके ऊपर। चिकन भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिए, जितनी आपको डालनी है। कॉर्न डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, स्वीट कॉर्न। ये भी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालना है। येलो शिमला मिर्च डाली है इसके ऊपर मैंने बारीक कटी हुई। रेड वाली कैप्सिकम, रेड शिमला मिर्च डाली, ये भी मैंने बारीक काट के डाली है। और ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी मैंने इसके ऊपर डाली है बारीक काट कर। थोड़ी सी प्याज डालेंगे, इसको भी हमने बारीक काट के डालना। और दोबारा से चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिलाकर इसके ऊपर डालना है। ऑरिगेनो डालेंगे। ऑयल लगाएंगे पिज़्ज़े के किनारे पर हम, ताकि पिज़्ज़े का अच्छा सा कलर है। उसके बाद हमने ओवन को 10 मिनट पहले प्रीहीट करके रखा है। और पिज़्ज़े को हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। इसे मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। इसे मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा कलर दिया है क्योंकि मेरे घर में इस तरीके से सबको पिज़्ज़ा पसंद है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।